हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 10 का फुल ट्यूटोरियल। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ng4 के बारे में देखा कि ng4 कैसे यूज करते हैं, सिंटेक्स होता है। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम ये देखेंगे कि ट्रैक बाई कैसे यूज करते हैं ng4 के अंदर, इसका क्या कंसेप्ट होता है, क्यों यूज करते हैं, मीन्स ये कैसे हम ng4 के परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं ट्रैक बाई यूज करके। मीन्स कि हमारे पास अगर बल्क में डेटा हो, उसको हम बाइंड करना हो ng4 से अपने पेज पर, तो क्या होता है कि उसमें परफॉर्मेंस इशू आता है। कैसे आता है, उस सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और कैसे हम ट्रैक बाय यूज करके उस परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और आपके पास बल्क में डेटा आता हो और उसको शो कराना हो आपको अपने पेज पर, तो ट्रैक बाई वहाँ पर यूज करेंगे तो आपका एप्लीकेशन बहुत फास्ट चलेगा। कैसे यूज करते हैं, इसका क्या सिंटेक्स होता है, इसका क्या कंसेप्ट होता है, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। क्या होता है कि परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट यूज नहीं होता है, इसे हमें यूज करना होता है अगर हमें परफॉर्मेंस इशू होता है तो दोस्तों मान लो ये कि हमारे पास एपीआई से बहुत सारा डेटा आता है, कलेक्शन में डेटा आता है, उसको हम अपने वेब पेज पर बाइंड करते हैं ng4 डायरेक्टिव को यूज करके हैं। तो क्या होता है कि डॉम में एलिमेंट जो जिस डॉम में बाइंड होता है उसके एलिमेंट को रिमूव करता है, फिर उसके बाद सारे डेटा को बाइंड करता है। अगर मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास 100 डेटा बाइंड हो रहा है, उसमें अगली बार क्या हो रहा है कि हम गेट मोर करते हैं तो उसमें 100 डेटा वही रहता है, उसमें 2 डेटा और बाइंड होता है या एक डेटा और अलग से आता है। तो क्या करेगा दोस्तों कि हमारे डॉम से उस एलिमेंट को सारे डेटा को रिमूव करेगा, अगेन नए डेटा के साथ उसको बाइंड करे। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि परफॉर्मेंस में इशू आता है। मीन्स कि एक बार सारे डेटा को रिमूव करना, उसके बाद सारे डेटा के साथ न्यू डेटा को लेकर आकर उसको बाइंड करना, तो इससे कॉम्प्लेक्स थिंग रहता है। छोटे लेवल पर छोटे डेटा के साथ या कम डेटा के साथ तो चल जाता है, बट हमारे पास अगर बल्क में डेटा है तो सोचिए दोस्तों आपके पेज का क्या हालत होगा, कितना स्लो हो जाएगा। राइट, तो इस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैक बाई। तो ट्रैक बाई में क्या होता है दोस्तों कि ट्रैक बाई करता क्या है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा पुराना डेटा है और कौन सा नया डेटा है। तो दोस्तों क्या करता है कि पुराने डेटा को एज इट इज वैसे ही रहने देता है और नए डेटा को लाकर बाइंड करता है। मीन्स इसमें रिमूव नहीं करता है, जितने भी पुराने डेटा है उसको एज इट इज वैसे ही आपके डॉम में रहने देगा और नए डेटा को, मीन्स कि एक डेटा आया तो एक ही डेटा बाइंड करेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फास्ट हो जाएगा। तो इसको कैसे यूज करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर सिंटेक्स देख सकते हैं। इसमें हम दो पैरामीटर आर्गुमेंट पास करते हैं। क्या होता है, एक इंडेक्स और एक होता है आपका करंट आईडी। राइट, जिस आईडी पर लगाना चाहते हैं, आपके एपीआई में अगर स्टूडेंट का डेटा आ रहा है तो स्टूडेंट आईडी लगा सकते हैं, और इंडेक्स जो होता है आपका करंट इंडेक्स होता है, इसको इसके बेस पर हम लगाते हैं। तो यह फंक्शन है, इसको मैं एक यूज करके दिखाता हूँ तब आपको बेटर समझ में आएगा कि हम कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे हमारा परफॉर्मेंस बेटर रहता है। उसको भी मैं लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से डॉम से हमारा डेटा रिमूव होता है, किस तरीके से ऐड होता है। और ट्रैक बाई लगाते हैं तो हमारा डॉम से डेटा रिमूव नहीं होगा और एक ही डेटा केवल ऐड होगा, वो देखिए दिखेगा आपको। आप जाएंगे अगर डॉम, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक कलेक्शन बना लेते हैं, एक डेटा बना लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमें कोई एपीआई तो यूज कर नहीं रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोज में दोस्तों हम एपीआई भी यूज करके देखेंगे कि कैसे हम वेब एपीआई यूज करते हैं, वेब एपीआई क्रिएट करना भी देखेंगे। सब कुछ हम आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। बट अभी हम क्या करते हैं कि एक कलेक्शन बना लेते हैं, डेटा बना लेते हैं, जिसको हम यूज करके ट्रैक बाई यूज करके देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम एक स्टूडेंट्स नाम का स्टूडेंट्स नेम का एक एरे बना लेते हैं। इसका टाइप हम एनी रख लेते हैं। राइट, क्योंकि इसमें हम किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं और कंस्ट्रक्टर में डेटा असाइन कर देते हैं। आपको पता है कंस्ट्रक्टर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, दिस दिस डॉट स्टूडेंट्स, इसमें हम डेटा असाइन कर लेते हैं। राइट, इसमें हम क्या करेंगे कि डेटा बना लेंगे। पहला ले लेते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी। राइट, 1 कर लिया हमने। उसके बाद इस यहाँ पर कॉमा ले लेते हैं। राइट, उसके बाद यहाँ पर हम नेम ले लेते हैं। नेम में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं। राइट,
उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम ले लेते हैं जेंडर, उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं राइट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद एज, उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पर कोर्स, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एमसीए। जो भी आप अपने मर्जी से जो डेटा आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। दोस्तों एक डेटा यह बन गया, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और डेटा बना लेते हैं इसमें 2 3 4 राइट, 4 डेटा हमने बना लिया। उसके बाद हम इसका आईडी चेंज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। इसका हम आईडी कर लेते हैं 2 और यहाँ पर हम ले लेते हैं अजीत। यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको भी हम इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट आईडी यहाँ पर 3 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं राहुल और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं, इसको बीसीए कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ 4 कर लेते हैं। जो भी आप अपने मर्जी से डेटा रख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम रख लेते हैं बीसीए राइट। तो दोस्तों एक तो हमारा ये बन गया कलेक्शन राइट। अब एक फंक्शन बना लेते हैं दोस्तों, जिसको क्या करेंगे कि हम बटन क्लिक पर कॉल करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक और डेटा के साथ डेटा बाइंड होगा राइट। तो एक फंक्शन हम बनाएंगे यहाँ पर लिख लेते हैं गेट मोर स्टूडेंट्स राइट, और इसको हम वाइट टाइप का बना लेंगे राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पूरे इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इतना रहेगा उसके बाद एक और डेटा इसमें ऐड होगा राइट। तो इसको हम एज इट इज रख लेते हैं राइट, और इसमें एक और डेटा ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको ऐड किया और एक और डेटा इसमें हम अलग से एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ताकि बाकी सारा डेटा वही रहेगा और एक डेटा अलग से ऐड होगा राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका आईडी चेंज कर लेते हैं राइट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं राइट, और यहाँ पर इसका एज भी चेंज कर लेते हैं राइट। तो दोस्तों अभी क्या हुआ कि हम एक फंक्शन ही बना ले, इसमें क्या होगा दोस्तों कि जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे बाकी डेटा वही रहेगा, केवल एक नया डेटा के साथ हमारा फिर से टेबल बाइंड हो जाएगा, डेटा फिर से बाइंड हो जाएगा राइट। तो उसमें हम दिखाएंगे आपको कि केवल अगर हम ट्रैक बाय नहीं यूज करेंगे तो सारे डेटा को रिमूव करके इस नए डेटा को ऐड करेगा, और जब ट्रैक बाय यूज करेंगे दोस्तों तो वहां दिखाएंगे पुराने डेटा को एज इट इज रखेगा और नए डेटा को ऐड करेगा राइट। तो इस अब उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम चलते हैं HTML पेज पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हेडर बना लेते हैं, ताकि हम पता चलेगा हम क्या यूज कर रहे हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों कि ट्रैक बाय एग्जाम्पल राइट। और यहाँ पर दोस्तों एक टेबल लेते हैं जिसमें हम डेटा बाइंड करेंगे राइट। उसके बाद हम यहाँ पर एक टीआर लेते हैं और टीआर में दोस्तों ng फॉर यूज कर लेते हैं, स्टार ng फॉर। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि लेट, आपको पता है कि लेट कीवर्ड यूज करते हैं, लेट यहाँ पर स्टूडेंट के लिए एस ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं राइट, कि स्टूडेंट का डेटा एक एक करके एस में आएगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमने इंडेक्स का यूज करना आपको सिखाया था, तो चलिए इंडेक्स भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पर लेट आई इक्वल टू इंडेक्स राइट। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों कि टीडी में एक एक करके डेटा हम बाइंड कर लेंगे राइट। यहाँ पर हमने टीडी लिया और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं कि पहले इंडेक्स बाइंड कर लेते हैं सीरियल नंबर के लिए राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि i+1 कर दिया हमने राइट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक और टीडी लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे टीडी, और इसमें इंटरपोलेशन के थ्रू हम डेटा बाइंड करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों एस डॉट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी हो गया हमारा राइट। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं,
इसको कॉपी कर लेंगे, राइट। कॉपी करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे कि हम पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर नेम के लिए, उसके बाद हम पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर एक और कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, राइट। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं कि एस डॉट यहाँ पर हम नेम कर लेते हैं नेम के लिए, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं जेंडर, राइट। इसके बाद यहाँ पर हम एज कर लेते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर कॉपी करके एक हम कोर्स के लिए बना लेते हैं, राइट। तो अब ये क्या करेगा दोस्तों कि हमारा डेटा यहाँ बाइंड कर देगा। चलिए पहले इतना रन करा के मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ कि डेटा हमारा बाइंड हो गया। उसके बाद हम बटन लेंगे, उस पर ऐड करके दिखाएंगे, राइट। तो उसके बाद फिर हम ट्रैक बाय यूज करेंगे, तो हमारा सेव हो रहा है। जब उसके बाद हम ब्राउजर में चलेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर डेटा बाइंड हो रहा है, यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर टेबल में बॉर्डर ले लेते हैं, राइट। बॉर्डर इक्वल टू यहाँ पर हमने 1 कर दिया, राइट। इसके बाद हमने सेव किया, फिर हम ब्राउजर में चलेंगे तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में डेटा दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर चलते हैं, एक बटन लगाते हैं, बटन के क्लिक पर हम नया डेटा ऐड करते हैं। मीन्स कि अब 4 डेटा है जो हमारा फंक्शन हमने बनाया था, उसको इस पर कॉल करके 5 डेटा ऐड कर लेंगे। 4 डेटा वही रहेगा, पांचवा जो होगा नया होगा, राइट। तो उसको हम दिखाएंगे कि कैसे रिमूव करता है और ऐड करता है, राइट। तो चलते हैं प्रोजेक्ट में। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों हम कि यहाँ पर हम टेबल के बाद यहाँ पर हम br लेंगे ताकि हमारा बटन जो हो नीचे दिखे। उसके बाद एक बटन ले लेते हैं, राइट। और बटन में हम क्या करेंगे दोस्तों, एक लिख लेंगे गेट मोर स्टूडेंट्स, राइट। और यहाँ पर एक हम क्लिक इवेंट बनाएंगे और फंक्शन को कॉल कर लेंगे जो हमने फंक्शन बनाया है, राइट। यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर जो हमने फंक्शन बना रखा है इसको कॉपी कर लेते हैं और HTML पर इसको क्या करेंगे हम पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर, राइट। यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेंगे, राइट। तो अब हम जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा नया डेटा भी इसमें ऐड हो जाएगा, राइट। तो चलिए चलते हैं ब्राउजर में। तो दोस्तों यहाँ पर डेटा शो कर रहा है बट यहाँ पर कोर्स बाइंड नहीं हो रहा है। एक बार देखते हैं कि कोर्स का स्पेलिंग मिस्टेक हो। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कोर्स का, यहाँ पर यस, यहाँ पर C कैपिटल है, यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, राइट। इसके बाद इसको सेव करेंगे, राइट। जैसे ही एक्टिवेट होगा हम चलते हैं ब्राउजर। तो दोस्तों यहाँ पर डेटा आ चुका है, राइट। यहाँ पर देखिए कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे नया डेटा ऐड होगा, राइट। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसका इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ जहाँ पर डेटा बाइंड हो रहा है। जब नया डेटा ऐड होगा तो कैसे दिखेगा, कैसे सारा डेटा रिमूव हो रहा है, उसके बाद नया डेटा ऐड हो रहा है, राइट। यहाँ पर जाएंगे हम बॉडी में और यहाँ पर टेबल के अंदर, राइट। और टेबल बॉडी के अंदर आप यहाँ पर देखिए इतने सारे डेटा बाइंड है, राइट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर नोटिस करना, आप देखिए देखिए मीन्स कि पूरे टी बॉडी और पूरा डेटा रिमूव होकर नया साइड हो रहा है टोटल, राइट। फिर से देखिए क्लिक हमने किया, पूरा डेटा रिमूव हो रहा है और फिर नया डेटा ऐड हो रहा है। जो ब्लिंक हो रहा है मीन्स कि इसको नया ऐड किया जा रहा है, मीन्स कि पहले इसको रिमूव किया फिर से ऐड किया। फिर से आप जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार डाटा नया सबको रिमूव करके पूरा एलिमेंट डॉम में ऐड होगा जितना बार आप क्लिक करेंगे, राइट। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, डेटा रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है, राइट। यही जब मैं ट्रैक बाय यूज करूंगा तो आपको वहां दिखेगा कि जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो केवल एक डेटा ऐड होगा, एक डेटा के पास जगह पर ब्लिंक करेगा, बाकी डेटा एज इट इज रहेगा। तो यही ट्रैक बाय का बेनिफिट होता है। चलिए एक बार ट्रैक बाय यूज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से केवल एक ही डेटा को ऐड करता है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक मेथड बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि लास्ट में हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, राइट। यहाँ पर क्या करते हैं कि ट्रैक बाय के लिए मेथड बना लेते हैं, ट्रैक बाय स्टूडेंट आईडी, राइट।
और इस मेथड को क्या करते हैं आपको पता ही है कि इस मेथड में हम यहाँ पर इंडेक्स लेते हैं, जैसा कि मैंने सिंटेक्स आपको बताया था। इंडेक्स हम नंबर टाइप कर लेते हैं, राइट। उसके बाद एक अगला आर्गुमेंट ले लेते हैं स्टूडेंट, राइट। और इसको हम ले लेते हैं एनी टाइप का, राइट। और ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, राइट। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पर दिस डॉट स्टूडेंट, यहाँ पर दिस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसी स्टूडेंट को रिटर्न कर रहे हैं, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी, राइट। अब ये क्या करेगा दोस्तों कि स्टूडेंट आईडी की बेस पर रिटर्न कर देगा। अब क्या करेंगे हम इस मेथड को हम कॉल कर लेंगे ट्रैक बाय के अंदर, ng_for के अंदर इसको यूज कर लेंगे, राइट। इसको कॉपी करके जाएंगे HTML पेज पर और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम इसको यूज कर लेंगे यहाँ पर सेमीकोलन ट्रैक बाय, ट्रैक बाय कॉलन और इस मेथड को यूज कर लेंगे, राइट। अब और दोस्तों जो इसका ट्रैक बाय का बी होगा वो कैपिटल होना चाहिए, राइट। यहाँ पर कैपिटल बी होगा, राइट। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर में, देखते हैं इसका इफेक्ट। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर डेटा बाइंड हो चुका है, ब्राउजर में आप देख रहे हैं डेटा बाइंड हो चुका है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे टेबल के अंदर जाएंगे, टी बॉडी के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए दोस्तों 4 डेटा बाइंड है, यहाँ पर देखिए 4 डेटा बाइंड है। जैसे ही गेट मोर स्टूडेंट करूंगा तो केवल दोस्तों एक डेटा बाइंड होगा, यहाँ पर वही बिलिंग करेगा, सारे डेटा रिमूव नहीं होगा, राइट। आप यहाँ पर नोटिस करना दोस्तों क्योंकि एक ही बार दिखेगा। अगर अगेन मैं क्लिक करूंगा तो वो पुराना डेटा ही रहेगा, उसको बाइंड तो करेगा लेकिन कुछ ब्लिंक नहीं करेगा, राइट। आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया देखिए केवल एक डेटा ब्लिंक किया, राइट। मीन्स कि केवल एक ही डेटा बाइंड किया, बाकी सारे डॉम में आईजीटी डेटा रहने दिया, जो नया डेटा आया उसको बाइंड कर दिया, राइट। अगेन मैं क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा पहले से है तो वही पुराना डेटा ही आ रहा है बार बार, तो इसलिए कुछ ब्लिंक नहीं करेगा। अगेन मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं दोस्तों तो अगेन आपको दिखेगा यहाँ पर टेबल के अंदर, टी बॉडी के अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे, इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप नोटिस करना, यहाँ पर देखिए देखिए एक डेटा बाइंड हो रहा है, राइट। तो दोस्तों ये होता है ट्रैक बाय, जिससे हम अपने एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को फास्ट कर सकते हैं जब हमारे पास बल्क में डेटा बाइंड करना हो, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, हम ng_for के साथ ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो वीडियो लेकर आएंगे। अगले वीडियो में वो टॉपिक लेकर आएंगे, वो भी अच्छा कंसेप्ट है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। सीरीज अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, देखिए एंगुलर 10 सीखना और एंगुलर 10 में काम करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो एंगुलर 10 में केवल एंगुलर 10 का ही कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, या वहाँ पर आप काम करने जाएंगे तो केवल एंगुलर 10 का नॉलेज रखने से ही आप प्रोजेक्ट नहीं डेवलप करने रहेंगे, क्योंकि इसकी कुछ सपोर्टिंग चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे एंगुलर 10 में काम करने के लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए, तो टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए। उसके बाद RxJS लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप एंगुलर में यूज करने आना चाहिए, API लिखना, API कंज्यूम करने आना चाहिए, प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट लेवल कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंगुलर से रिलेटेड सारे चीज़ों का, जैसे कि फुल टाइप स्क्रिप्ट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एंगुलर 10 यहाँ तक कि एंगुलर 2 से लेकर 9 तक के भी रिकमेंडेड सारे चेंजेज वो सारे बताए जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 सीख लिया तो 10 में ही काम मिलेगा किसी कंपनी में, हो सकता है कि 5 में मिल जाए, 6 में मिल जाए। तो इसलिए आपको उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो सारे कंसेप्ट आपको बताते हैं। उसके बाद एंगुलर में जो कोड होता है टाइप स्क्रिप्ट में होता है, तो पूरा टाइप स्क्रिप्ट भी आपको हम पढ़ाते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में। उसके बाद हम RxJS लाइब्रेरी जो एंगुलर का हार्ट माना जाता है, बहुत लोग कम नहीं पढ़ाते हैं, उसको भी हम अपने ट्रेनिंग में
प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद एंगुलर मटेरियल बूट स्ट्रैप यूज करना सिखाएंगे एंगुलर के साथ। उसके बाद वेब एपीआई कंज्यूम करना, क्रिएट करना, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में डेवलप किया हुआ रेस्ट एपीआई उसको कंज्यूम करना, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट डेवलप करना सिखाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में हमने वो प्रोजेक्ट चूज किया जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में, जैसे ई कॉमर्स का एप्लीकेशन जिसमें कि सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं, यहाँ तक कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, एवरी कंसेप्ट विल बी कवर इन दिस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। तो आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सारा चीज़ एक बार में आपको मिल जाएगा।